नमस्कार आदरणीय श्रोता, अभी रुआ सुनत बानी रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव रौरा लोगिन के साथ उपस्थित होल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सानवी के साथ कार्यक्रम आमने सामने के साथ रौरा लोगिन सुन रहा बानी। और आज हमने विशेष बात करम सन मध्य प्रदेश के लेकर के जौन काल के निर्णय आइल बाटे, आधिकारिक निर्णय मध्य प्रदेश में सांसदीय दल के नेता चयन निर्वाचित हो चुकल बानी सरोज यादव जी। वहां के जहां तक बात के लिए मध्य प्रदेश में आम जनता के भी अब की बार परिवर्तन के सरकार चाहत रलक ह। आम जनता भी कहत रहनी परिवर्तन होखो अब की बार मध्य प्रदेश में। पहले के सरकार से आम जनता संतुष्ट ना रहनी, खुश ना रहनी। मध्य प्रदेश के समग्र रूप में बात की जाए, जनता समाजवादी पार्टी के हालत भी देखल गई पहले के सरकार के करतूत के कारण। मध्य प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी तीसरका नंबर पर गई बाटे अबकी के चुनाव में। ये जवान प्रदेश सभा के और प्रतिनिधि सभा के चुनाव भइल का मध्य प्रदेश में अगर बढ़िया से काम भइल रही तो शायद ये बरा जनता समाजवादी पार्टी पूरा मध्य प्रदेश में तीसरका स्थान प्राप्त ना कैले रही। पहले के 2074 के चुनाव में पहल का स्थान जनता समाजवादी पार्टी प्राप्त कैले रहे, लेकिन कुछ निर्वाचित जनप्रतिनिधि जी लोग के कारण, कुछ सरकार में भइला के मंत्री भइला के, कुछ लोग के अपना आप के हो सके तो घमंड भइला के कारण मध्य प्रदेश के कौना ढंग से देखत रहे लोग। लेकिन इस सब समग्र समस्या के समाधान के एक एक उपाय कथी रहे, अब की बार परिवर्तन के सरकार परिवर्तन हुई, मध्य प्रदेश में परिवर्तन हुई। आम जनता के यह अपेक्षा रहे, लेकिन वो परिवर्तन आज आम जनता के देखे के मिला। माननीय सरोज यादव जी मध्य प्रदेश के बहुत जल्द आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री बने और अपन जिम्मेवारी एकदम बढ़िया तरीका से वहां के चलाए। लेकिन वहां के टारगेट रहल बाटे जे हमरा ऊपर केंद्र सरकार अगर अंगुड़ी उठाई तो ओकरा से जवाब हमले है। हमरा ऊपर कोनो ऐसन समस्या आई ओकरा उ समस्या के झेल के, उस समस्या से लड़के हम आम जनता के विश्वास के ना टूटे दें, आम जनता के साथ में रहे। आम जनता जब परिवर्तन ही परिवर्तन खोजले बा तो परिवर्तन के हिसाब से हम अपन मध्य प्रदेश के परिवर्तन करें। आदरणीय जनता, रउआ लोग इनके जौन अपेक्षा रहे परिवर्तन हुई, वो परिवर्तन हो चुकल बाटे। मध्य प्रदेश के सरकार परिवर्तन हो चुकल बा और इस दिन के अपेक्षा आवे वाला चुनाव में आम जनता अब जनता समाजवादी पार्टी के कौना ढंग से लेके जाए, अब वो आम जनता के ऊपर बा। सरोज यादव जी, माननीय सरोज यादव जी अपन मध्य प्रदेश के कौना ढंग से चलाएं। मध्य प्रदेश में वहां के टारगेट भी रहल बाटे माननीय सरोज यादव जी के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि में परिवर्तन चाहिए और युवा लोग बेरोजगार बाटे, ओकरा के रोजगारी व्यवस्था में लियावे के खातिर एकदम वहां के अथक प्रयास रही कह के वहां के एजेंडा भी ऐसा नहीं रहल बा। लेकिन विशेष वहां के एजेंडा हम ही बताएं तो वहां के आवाज से काफी सुनल, लेकिन वहां के एजेंडा रउआ लोगन के समक्ष में वहां के आवाज हमने सुनम सन और वहां से जाने के चाहम सन मध्य प्रदेश के खातिर राउर योजना, राउर एजेंडा कैसन कैसन है। वहां के हमने के टेलीफोन संपर्क में आ चुकल बानी। सबसे पहले माननीय सरोज यादव जी के हम स्वागत करके चाहें। स्वागत बाटे माननीय जी कार्यक्रम आमने सामने में अपने के। धन्यवाद। का हो रहल बाटे सर? अभी काफी में व्यस्त बानी ना, तो काल हमनी के दल के निर्णय थे और ओकरा बाद में राज्य से हमनी के अब नया सरकार गठन के प्रक्रिया शुरू करम सर। तो सब दल के नेता लोग के साथ बैठक भी रखले बड़ी जी। सर, मध्य प्रदेश में आम जनता परिवर्तन के सरकार देखे के चाहत रहे, पहले के सरकार से उतना संतुष्ट ना रहे, लेकिन अब की बार परिवर्तन भइल बाटे और वह अब की बार मध्य प्रदेश के एगो बहुत बड़का जिम्मेवारी संभाले जा रहल बानी। मध्य प्रदेश के जनता के खातिर राउर एजेंडा का रही? सबसे पहले यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य दो के सुधार कल जरूरी बा। जौन बिल्कुल हमने के प्रदेश में बहुत कमजोर अवस्था में बा। तो पहले का प्राथमिकता रही हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य पर। दूसर बा कि हमने के कृषि प्रधान प्रदेश बा। यहाँ किसान सके भी सिंचाई के, खाद के, बीज सके बहुत ही ज्यादा समस्या बा। ये पर भी ज्यादा फोकस करे के बा। जी, जहां तक बात है सर
शिक्षा के बात रुआ कह रहल बनी, शिक्षा के बहुत सुधारल आवश्यक जरूरी बाटे। शिक्षा बहुत कमजोर बाटे हमनी के मध्य प्रदेश के। बीतल समय में 5 साल के कार्यकाल रउरा लोगन के पार्टी के सरकार के रहे, तो 5 साल के कार्यकाल में शिक्षा में कौनो ऐसा परिवर्तन देखे के ना मिलल का? ऐसा भी रउआ भी महसूस कैले बानी का? ना देखल जाओ कथी रहे कि शुरू में हमने के मध्य प्रदेश सरकार बनल जी, तो वो समय में एको कानून भी न रहे, ठीक बा। यानी बच्चा नर्सरी में जाले एबीसीडी से पढ़ाई करले, वो लेखा प्रदेश सरकार के शुरुआत है। हम भी इससे पहले 5 बार सभा में भी रही है तो यही प्रदेश के, कई सब कानून बनावे के जिम्मेदारी हमारे रहे जी। उमें शुरू करे में ही हमने के बुझू तो 1-1.5 साल बीत गए खाली संचालन करे में। अब तो ऐसा अवस्था रहे कि अपन टेबुल अपन कुर्सी किन के बैठ के शुरुआत के लिए सब हम चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री लोग हो, और कानून के भी तो अभाव रहे। कानून तो एको वो बन ही न रहे जी। हमने अपने कानून बना के अपने शुरू कैली जी। ओकरा 2 साल तक तो ऐसे ही नहीं रहा। ओकरा बाद में हमरा भी 2 बेर आके यहाँ प्रदेश सरकार के डिस्टर्ब कलक। प्रदेश सरकार काम करे के खोज, लेकिन उसका परिस्थिति काम करे के बने ना सको। तीसर में हो गल की संघ सुनल होते, तीसर में हो गल की संघ सरकार भी, लेकिन प्रदेश सरकार के साथ बदमाशी करे। जहाँ तक ले सचिव तो अपर मुख्य सचिव 5 बरिस के पीरियड में यहाँ हमारा बजे कि 7वां की 8वां बा ये प्रदेश तो कर्मचारी से भी मुख्यमंत्री मंत्री लोग परेशान रहे थे। बहुत किस्म के अड़चन भी पहले सुले आए, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हमारा नेतृत्व की सरकार अगर बने का अभियान के रूप में तो कानून भी हो गल बा। अब कुछ काम करे के हम कर्मचारी लोग की भी कोनो बहाना ना हो जाए, मगर केंद्र सरकार भी और बदमाशी प्रदेश सरकार से करी तो ओकरो से लड़ाई करम, लेकिन हम छोड़म ना। लेकिन अपना जनता ला जे करे के होई बोला खरा उतर के ईमानदारी पूर्वक काम करम जी। सर जनता जवन चाहत रहे जवना अनुसार से परिवर्तन मिल बाटे। जनता सरोज यादव जी के चाहत रहे, लेकिन उहे हिसाब से मध्य प्रदेश में परिवर्तन मिल बाटे। शिक्षा में जवन रुआ कह रहल बानी सुधार करें, कौना ढंग से शिक्षा में सुधार हुई मध्य प्रदेश भर में? देखो सबसे पहले कथी है कि ये हाई स्कूल तक ले तो स्थानीय तौर में रख दिल बा शिक्षा, सबको को मालूम हुई जी है ना। तो हम मेयर लोग से समन्वय करके शिक्षा के किन सुधार करे को हुई ओला कानून बनावे कोई कानून बना के ले चलम। और दूसर प्रदेश सरकार के तरफ से भी प्रादेशिक स्कूल से नया स्थापना करवाए में, जो काठमांडू के बड़का बोर्डिंग सब ना वो टाइप के स्कूल बनवाए में यहाँ प्रदेश सरकार के प्रादेशिक स्कूल का नया स्कूल। और जहां तक बात करें स्वास्थ्य के और शिक्षा के विशेष अभी हम फोकस करें चाहें, शिक्षा में गांव घर के शिक्षक लोग एगो आम जनता के प्रश्न है सरी। गांव घर के शिक्षक लोग अपन गांव में रह के जवन अपन गांव के विद्यालय में पढ़ाई करा रहल बानी लोग, तो वहाँ ज्यादा पढ़ाई ना बेसी राजनीतिक देखे के मिलत बाटे। तो गांव घर के शिक्षक लोग गांव घर में ना रहे कह के आम जनता के ई भी आवाज रहल बा, ए पर राउर ध्यान कैसन जाई? एकदम ये अपने बिल्कुल सही कहली कि सबसे बड़का समस्या हुए बा कम से कम जे मास्टर लोग। लेकिन अब हम अपने के कह दिए नेता अगर बढ़िया काम नहीं करे तो 5 साल में ओकरा के चुनाव हरा के घरे भेज दिया, लेकिन भेज जाले जी जी। अच्छा तो मास्टर लोग काम नहीं करे आ 10-10 बरिस से 15-15 बरिस से एक स्कूल में बातों पर शुरू कर और दूसरे स्कूल में नहीं भेजल जा सकते जी। तो ये तो सबसे उत्तम बात बा कि अगर अपना गांव में केहू 5 बरिस से मास्टरी के 10 बरिस से तो जे निमन काम करी तो ठीक बा। अगर जे निमन काम नहीं करी तो नगर पालिका ने मेयर के सोचे के चाहिए कम से कम स्कूलों तक चेंज कर दू। लेकिन नगर पालिका के रिलेशन के शिक्षक लोग होई लोग, नगर पालिका के घर के शिक्षक लोग होई लोग, तो नगर पालिका प्रमुख लोग कैसे परिवर्तन कर सकता है शिक्षक लोग के? ना तो वो करे के पड़ी। आखिर बिहान के दिन में देखो ये बिहान के दिन में हमने अपने एक आदमी से बनी कोनो चीज अपने आप न सुधारा ले सब कोनो अपन जिम्मेवारी सब ना ली तो खाली एगो हम ही बिहान मुख्यमंत्री बन जाए तो हमरे से करे कुछ होई जी। कितना तो चाहिए सब के ना चाहिए जी जी जी। ये बात मेयर लोग के भी बुझे के चाहिए और ये बात शिक्षक लोग के भी बुझे के चाहिए जी। साथ साथ स्वास्थ्य के बात के सर हम तो सोचले बड़ी कि प्रत्येक जिला में ये कहूँ दिन सारा शिक्षक लोग की मीटिंगे करावे के
हाँ कि भाई का दिक्कत बा कि पढ़ाई ना होखले कोनो समस्या बा तो बताओ। ओहू लोग के अगर समस्या बा तो ओकर समाधान कर देवे के पड़ल है नु। जी लेकिन बच्चा के साथ खिलवाड़ करे के ना पड़ल। जी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के बात की है, स्वास्थ्य में नेपाल सरकार द्वारा जितना औषधि प्राप्त होके के चाहे एगो स्वास्थ्य केंद्र में उतना औषधि ना रहेला। मध्य प्रदेश के ही बात की समग्र रूप में, तो एकरा प्रति स्वास्थ्य में कौना ढंग से रुआ पहल कर सकत बानी जे आम जनता जितना नेपाल सरकार से औषधि आवेला वो औषधि वो आम जनता तक ले पूग सको। अच्छा देखो, सबसे पहले अब इतना अपने जानकारी रखो कौन डिवीजन प्रदेश सरकार का मातहत में अस्पताल सब है ना। जी जी। तो विगत 5 वर्ष पहले जब प्रदेश सरकार बने से पहले की अवस्था आज अभी की अवस्था जाके देखो बहुत सुधार भेल बा। जहाँ तक बहुत ऐसा पालिका में अभी के भी अवस्था देखल लाओ तो बहुत ऐसा पालिका में पालिका ना प्रदेश सरकार के बात चलिए ना, पालिका ये स्वास्थ्य की होगल पालिका सके जिम्मा में। जी जी जी। लेकिन जन जिला अस्पताल बा जैसे कलैया जिला अस्पताल बा, गौर जिला अस्पताल बा, प्रदेशी अस्पताल बा। हाँ तो पहले से 5 वर्ष पहले से अभी जाके अपने देखो बहुत ही सुधार भेल बा। एकरा के और ही बढ़िया सुधार करके कंटिन्यू कर देवे के बा के और नया अस्पताल के भी स्थापना करे के बा प्रदेश में। जी। और कृषि प्रधान कह के देश के चिन्हल ला सर, और जहां तक कृषि में भी रहुआ एकदम एक्टिव बात बतैनी है, हम कृषि में भी ध्यान दें। हम कह के समय पर खाद, समय पर पानी, समय पर बीउ ना मिलेला तो एकरा के अब कौना ढंग से ले जाम सर। अच्छा तो खाद के सवाल पर ई केंद्र सरकार के व्यवस्थापन करे के काम बा, ठीक बा। लेकिन अगर पहल तो रहुआ कर सकत बानी न सर। तो सुनो वही बताऊ छी। बाकी रहा सिंचाई के प्रदेश सरकार जहां तक ले हर किसान के खेत में पानी पहुंचावे की व्यवस्था हो मिले, वो पक्की बांध से हो, कच्ची बांध से हो, स्टेट बोरिंग से हो, सोलर पंप से हो, जति से हो ओकर व्यवस्थापन करो। आ खाद ला केंद्र सरकार से समन्वय करके कहाँ से व्यवस्थापन हुई कि यहाँ मल के फैक्ट्री नेपाल में बनाने को हुई, ओकर समस्या का समाधान हम बहुत जल्द ही करवाए। हम अपना कला बहुत जल्द किसान सभा। जी। मध्य प्रदेश में युवा बहुत ज्यादा बेरोजगारी देखे के मिलत बाटे बीतल समय से ही। मध्य प्रदेश के बात के लिए या समग्र नेपाल के बात के लिए, लेकिन विशेष रौरा से प्रश्न बनता मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में युवा लोग बहुत बेरोजगारी अवस्था में बने। युवा लोग की रोजगारी अवस्था में परिवर्तन करे के खातिर अब की बार मध्य प्रदेश सरकार के कैसन योजना रही? बेरोजगारी ला जी, रोजगारी ला संबंध में बेरोजगारी के संबंध में जी अब युवा लोग के व्यवस्थापन के नहीं हुई। हमारे विचार से एकराला गहन छलफल करे के एगो बिग टोली रहा कि सोचे कहला से ना हुई। जी। ये देश के समस्या खाली ये प्रदेश के समस्या नहीं है कि ना। जी जी। लेकिन हमनी के प्रदेश में युवा लोग के व्यवस्थापन के हुई ये पर भी ध्यान देवे के। जी। युवा लोग के व्यवस्थापन करे के खातिर अब की बार मध्य सरकार एकदम कड़ा से कड़ा योजना ले आ सकता, चाहे पहल कर सकता। हम हर चीज से अलग काम करब, पहले हमरा के दोनों के बनते थे। जी एकदम रहुआ एकदम आम जनता के जौन विश्वास रहे वो विश्वास नहीं टूटल। अब की बार मध्य प्रदेश में सरोज यादव जी के ऊपर जौन विश्वास रहे आम जनता के एकदम विश्वास पूरा टूटे। अब हम सुनो, हम जनता के विश्वास टूटे अपने से प्रतिज्ञा भी करी दरी याद, यानी कि जनता के विश्वास रहुआ भी ना टूटे के साथ खड़ा उतरो। चलिए अब बहुत बहुत धन्यवाद बा माननीय जी। रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने में समय देनी, समय रहुआ लगे बहुत कम रहा और बहुत कम समय में फिर नेक्स्ट टाइम में रहुआ से बात कैले पूर्ण तरीका से कुछ दिन अपन जिम्मेवारी के संभाल के ई कार्यकाल चला ले। धन्यवाद जी। आदरणीय श्रोता, हमने के साथ में रही मध्य प्रदेश के संसदीय दल के नेता माननीय सरोज यादव जी। वहां के एजेंडा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि अब की बार परिवर्तन हुई। हमरा काम में, हमरा कार्य में, हमरा कार्यविधि में अगर केंद्र सरकार कौन ऐसा बाधा डालत बाटे तो ओकरा से भी लड़े के क्षमता हम रख ले बानी। मध्य प्रदेश के जनता परिवर्तन खोजत रहे, परिवर्तन भइल बाटे आ परिवर्तन होई। आदरणीय श्रोता, आदरणीय जनता, मध्य प्रदेश में 2074 साल के चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी 1 नंबर में रहे, लेकिन अब की बार जो 5 साल के कार्यकाल मध्य प्रदेश में ऐसे पहिल का सरकार के जवन चल खा ई कार्यकाल से जनता संतुष्ट
आकि असंतुष्ट होके जवन ई जवाब देले बानी जनता समाजवादी पार्टी तीसरका नंबर पर लौकल बाटे। लेकिन अब की बार सरोज यादव जी के कार्यकाल से हो सके आवे वाला दिन में भी जनता समाजवादी पार्टी पहलका नंबर पर आ सके। तो आदरणीय श्रोता, आदरणीय जनता, रुआ लोगिन जौन परिवर्तन खोजनी मध्य प्रदेश में उ परिवर्तन भइल बाटे सरोज यादव जी के जौन सरकार बने जा रहल बाटे मध्य प्रदेश में। और यहाँ के सरोज यादव जी के एजेंडा भी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय सरकार से समन्वय करके शिक्षा में कैसे परिवर्तन हुई। जहां तक बात के लिए स्थानीय सरकार के कुछ नातादार, कुछ उ लोग के घर के शिक्षक लोग अपना गांव घर के विद्यालय में पढ़ावत पाए, लेकिन ये लोग सरुआ करे नहीं के सकल आज तक ले। स्थानीय सरकार लोग बीतल समय में एजेंडा रख ले रहे लोग जे गांव घर के शिक्षक लोग के हमनी सरुआ कर देमसन, गांव घर में ना पढ़ावे देमसन, लेकिन वो एजेंडा अभी तक सक्सेस भइल नहीं खे, अभी तक सरुआ नहीं खे लोकेले। लेकिन मध्य प्रदेश में जौन सरकार बने जा रहल बाटे सरोज यादव जी खुद कह रहल बानी जे हम परिवर्तन करें, स्थानीय सरकार से समन्वय करके गांव घर के शिक्षक लोग के जरूर सरुआ हुई और बढ़िया से शिक्षा में सुधार है। आदरणीय श्रोता, रुआ लोग कार्यक्रम आमने सामने रुआ लोग सुन के साथ नहीं एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। हमनी के लगे भी समय बहुत कम रहला और माननीय सरोज यादव जी के लगे भी समय बहुत कम रहलक और बहुत कम समय में बहुत फास्ट बात करे के पड़ल। आदरणीय श्रोता, आदरणीय जनता, वहां के कार्यकाल कुछ दिन बीती तो वहां के कार्यकाल के बारे में और मधेश के जनता के खातिर अभी एजेंडा वहां से जानल गेल और एजेंडा का रहल बाटे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि वहां के भी एजेंडा रहल बाटे, परिवर्तन हुई। लेकिन वहां के एजेंडा कुछ दिन के बाद पता लगी जो वहां के एजेंडा जौन रखले बानी आम जनता के निराश ना होके देम, विश्वास ना टूटी आम जनता के, जौन आम जनता के भी विश्वास रहल बाटे सरोज यादव जी के ऊपर। और सरोज यादव जी भी रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने में बतैनी है जे आम जनता के विश्वास हम ना टूटे देम। तो कहां तक वहां के ई बात के फ्लो करत बानी और ई जनता मध्य प्रदेश के देखी और समय के साथ परिवर्तन आम जनता खोजता और भइल बाटे अफ्रीकी नेपाल भर में। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम आमने सामने लोग सुन के साथ देनी एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम आमने सामने सम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव छूटे के चाहे सुनत रहे रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।